आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया का ध्यान. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार. फिर से पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान. विधायक अभय पाटिल की पहल पर पेंशन का वितरण. भाजपा का सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होगा. बारिश थमने से शहर को राहत. सीमा प्रश्न बैठक अगले सप्ताह. कन्नड़ शक्ति के लिए मुख्यमंत्री का फिर से बयान. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची. जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. अब समाचार विस्तार से. साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. दोनों नेता शंघाई सहयोग परिषद से उज्बेकिस्तान में एक अलग बैठक करेंगे. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से दोनों के बीच ये पहले आमने सामने मुलाकात होगी. एससीओ की 22वीं बैठक गुरुवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगी. इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे. रूस ने ऐलान किया है कि इस बार मोदी और पुतिन के बीच शिखर बैठक होगी. इस मौके पर स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सहयोग, G20, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी. भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ अलग से बैठक करने की भी संभावना है. प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना कम होती जा रही है. हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कहा है कि इस तरह की बैठक की कोई संभावना नहीं है. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार. ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया. इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थी और उन्हें श्रद्धांजलि दी. अंतिम संस्कार का जुलूस बकिंघम पैलेस के लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल तक किया गया. परंपरा के अनुसार उनके ताबूत को बंदूक की गाड़ी पर रखा गया था. उनके उत्तराधिकारी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स, दोनों प्रिंसेस विलियम और हैरी ताबूत के पास चले. शाही परिवार के अन्य सदस्य भी कार के पीछे चल दिए. जब अंतिम संस्कार का जुलूस शुरू हुआ तो लंदन वासियों ने गाड़ी के दोनों ओर भीड़ लगा दी. कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने वेस्टमिंस्टर में एलिजाबेथ का शव प्राप्त किया. इसके बाद प्रार्थना की गई और सभागार के दरवाजे स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे खोल दिए गए. सोमवार शाम तक आम ब्रिटिश नागरिक अपनी प्यारी रानी का अंतिम संस्कार देख सकते थे. हजारों लोग ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर के बाहर लाइन में खड़े थे. सोमवार की शाम को एलिजाबेथ के शरीर को पास के वेस्टमिंस्टर एबे में ले जाया गया, जहां उन्हें प्रार्थना के बाद दफनाया गया. फिर से पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान. एक बार फिर पुराने पीबी रोड पर गुरुवार दोपहर एक पेड़ सड़क पर गिर गया. इस घटना में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि यह केवल भाग्य था कि जीवन के नुकसान का कारण नहीं बना. हालांकि शहर में पुराने पेड़ खतरनाक हो गए हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेने का समय आ गया है. इस बिंदु पर एक बार फिर प्रकाश डाला गया है. पुराने पीबी रोड पर बारिश के कारण सड़क पर लगे पेड़ की कुछ टहनियां गिर गई थी. हालांकि गुरुवार को जब इस सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था तो पूरा पेड़ गिर गया. इसी सड़क पर एक कार, दो दोपहिया और एक रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. विधायक अभय पाटिल की पहल पर पेंशन का वितरण. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है. इस योजना के लाभार्थियों के लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मदद का हाथ बढ़ाया है. उनकी पहल पर यह पेंशन प्रमाण पत्र वार्ड नंबर 23 में वितरित किया गया है. इस अवसर पर 100 से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. सरकार की इस योजनाओं में विकलांगों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने एक राशि मिलेगी. ऐसे जरूरतमंद लोगों से अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएं. ऐसा निवेदन विधायक अभय पाटिल ने किया. भाजपा का सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होगा.
भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और बीजेपी संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर होंगे। साथ ही प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट एमबी जिरली, सांसद ईराना कडाडी और सांसद मंगला आंगड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा सरकार ने लोगों के लाभ के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू किया है। साथ ही देश के आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं देकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश के गरीबों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि इस पखवाड़े में सामाजिक गतिविधियां, रक्तदान शिविर, भारतीय खेल प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बारिश थमने से शहर को राहत। पिछले हफ्ते हुई तूफानी बारिश ने अब विराम ले लिया है। बीच बीच में हल्की बौछारें भी जारी है। हालांकि गति फीकी पड़ गई है, इसलिए शहर का दैनिक जीवन स्तर सामान्य हो रहा है। गणेश चतुर्थी के समय से ही बारिश बहुत तेज थी। ऐसे में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण किसानों को परेशानी होती है, मुख्य रूप से जब फसल की कटाई का समय होता है जो खिल चुकी होती है। बेलगाव तालुका में लगातार बारिश के चलते एक बार फिर बाढ़ आ गई है। बेलारी नाले में पानी भर जाने से इस क्षेत्र की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए किसान राजा ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को जगाना शुरू कर दिया है। सीमा प्रश्न बैठक अगले सप्ताह। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर हाईकोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार हाई पावर कमेटी की बैठक वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुझाव दिया कि इसका आयोजन किया जाना चाहिए। पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे को भी ये सुझाव दिया कि अगर 21 या 22 सितंबर को बैठक बुलाई जाती है तो उच्चाधिकारी समिति के अधिकतर सदस्य उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में यह बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना है। बेलगाम के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र मोदगेकर ने बुधवार को ये बात कही। उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की और लिखित में हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। इस पर पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क कर बैठक बुलाने की अपील की। कन्नड़ सक्ति के लिए मुख्यमंत्री का फिर से बयान। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में कन्नड़ अनिवार्य करने के लिए एक नए कानून की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति में न केवल कन्नड़ को प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि कन्नड़ भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा को भी सुगम बनाया गया है। इसे लेकर एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। साथ ही इस तरह के बयान देने पर बीजेपी नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। बोम्मई ने विधानसभा में जीरो टाइम के दौरान बोलते हुए यह बयान दिया। केंद्र सरकार ने हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके खिलाफ निजद विधायकों ने सवाल किया था। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने नए कानून के बारे में बताया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सौंदर्य निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विधानसभा उपाध्यक्ष आनंद ममानी को स्वास्थ्य जांच के लिए चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले उनका चेन्नई में मधुमेह का इलाज हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। वो अपने बेटे के घर आराम कर रहे थे और उन्हें दूसरी जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टर ने कहा कि गुरुवार को दोबारा जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। मामनी परिवार के सूत्रों ने कहा कि कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनकी लगातार उतार चढ़ाव वाली स्थिति से उनके प्रशंसकों के साथ साथ बीजेपी के राजनीतिक नेताओं में भी चिंता का माहौल है, लेकिन उनकी सेहत में सुधार होना चाहिए, इसके लिए दुआएं की जा रही है। हिंदी राष्ट्रभाषा के खिलाफ वेदिके का रोष प्रकट। कर्नाटक रक्षा वेदिक संगठन के सदस्य, जिन्होंने हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषा के खिलाफ हंगामा किया है, अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा को विरोध प्रकट कर रहे हैं। कर्नाटक रक्षा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि कर्नाटक में हिंदी दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा लागू की गई हिंदी नीति के खिलाफ इस समय नारे लगाए गए। कर्नाटक रक्षा वेदिके के शिवराम गौड़ा समूह ने कहा कि कर्नाटक में हिंदी दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। कर्वे ने रानी चन्नम्मा चौक पर विरोध किया और मांग की कि संविधान में सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया जाए, सभी वक्ताओं को शिक्षा और रोजगार में समान स्थान दिया जाए, कर्नाटक में हिंदी भाषा के कार्यक्रम बंद किए जाए। इसी तरह रेलवे स्टेशन के पास कर्वे के नारायण गौड़ा समूह के कार्यकर्ताओं ने हिंदी के खिलाफ धरना दिया। नोटा मामले में वादी की गवाही। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी भाषियों से नोटा स्वीकार करने की अपील की थी, क्योंकि सीमावर्ती निवासियों को केंद्र सरकार से न्याय नहीं मिल रहा था। लोकसभा चुनाव के समय पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता मधुकर कनबर्गी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजक ने गवाही दी, उसी के अनुसार पर्चियां छापी गई। तत्कालीन चुनाव आयोग की रोइंग टीम ने पर्चे जब्त किए। इस संबंध में तीसरे JMFC अदालत में चल रहे अदालती मामले में अभियोजक महालिंगैया ने बुधवार को गवाही दी। अदालत ने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। कनबर्गी की ओर से महेश बिरजे और एडवोकेट शंकर पाटिल कार्यरत है। डॉक्टर प्रभाकर कोरे का बेंगलुरु में सम्मान। उत्तर कर्नाटक के शैक्षिक विकास के साथ साथ केएलई शिक्षा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे का काम अद्वितीय है, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कहा। वीरभद्रेश्वर जयंती उत्सव के अवसर पर बेंगलुरु में वीरशैव लिंगायत एसोसिएशन कमेटी की ओर से केएलई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे को सम्मानित किया गया। वो इस वीरभद्रेश्वर पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। सिद्धलिंगेश्वर उज्जैन पीठ के राजदेसी केंद्र शिवाचार्य महास्वामी उपस्थित थे। यहाँ पर वीरशैव महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा थे। पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कर्नाटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर C सोमशेखर ने भी विचार व्यक्त किए। उज्जैन पीठ के जगतगुरु महास्वामी का आशीर्वाद प्रकट हुआ। येडियुरप्पा जी से मिले रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारी। कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पोवार के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी से हाल ही में मुलाकात की। इस समय चिकोड़ी जिले की जो मांग ठप है उसे तत्काल लागू किया जाए। यदि बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया जाता है तो किसानों को भारी नुकसान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से निजीकरण रोकने समेत कई मांगे रखी गई। इस अवसर पर चुन्नप्पा पुजारी, राघवेंद्र नाइक, शिवाप्पा कोलार, गंगाधर मेती, मल्लाप्पा अंगड़ी, सुभाष शिरगुर, उमेश भारमल, मयूर पोवार, रोहन पाटिल, विवेक पुजारी और रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। पखवाजी यशवंत बोंद्रे, कीर्तनकार जोशी का पुणे में सम्मान। पुणे में कार्यक्रम में बेलगाम के प्रसिद्ध पखवाज वादक और तबला शिक्षक यशवंत बोंद्रे और कीर्तनकार वादक गिरीश जोशी को सम्मानित किया गया। राष्ट्र धर्म जागरण अभियान ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1000 कीर्तन करने का संकल्प लिया था। उस संकल्प की पूर्ति के अवसर पर कीर्तन करने वाले साथियों का भी सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम 21 अगस्त को सभागार में गीताधर मंडल का आयोजन किया गया। इसमें बोंद्रे और जोशी को सम्मान मिला। हरिभक्त परायण मोरेश्वर बुआ जोशी का संघ के पुणे महानगर संघालक माननीय श्री वंजरवड़कर के हाथों शॉल और श्रीफल देकर उनका अभिनंदन किया गया। संत साहित्य के विद्वान एवं गीता धर्म मंडल के अध्यक्ष प्राचार्य मुकुंद दातार अध्यक्षता में उपस्थित थे। कथा GA कार्यक्रम की प्रशंसकों ने की सराहना। वरेरकर नाट्य संघ, लोकमान्य पुस्तकालय और मंथन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी बेलगाम के सहयोग से प्रसिद्ध साहित्यकार GA कुलकर्णी की जन्मशती अवसर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम वरेरकर टीम के KB कुलकर्णी कला दलन में हुआ। श्रीमती मेधा मराठे द्वारा कार्यक्रम की संकल्पना, नाटक और निर्देशन किया गया था। कार्यक्रम में अर्चना ताम्हनकर, सुधीर शेंडे, चिन्मय शेंडे, प्रिया काले, नुपुर रानडे, विद्या देशपांडे ने भाग लिया। प्रारंभ में जगदीश कुंटे ने परिचय दिया और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। शोभा लोकुर द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।